जय हिंद दोस्तों, मैं विकास पाल और आप सभी दोस्तों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम दर्पण जैसे कि दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कौन कौन से होता है? ये दो प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है? पहला जो होता है उत्तर दर्पण होता है और दूसरा जो होता है अवतर होता है, अवतल दर्पण होता है। हम इन्हीं दो दर्पण के बारे में हम 10 सवाल लेकर आए हैं। 10 सवाल ये ऐसे सवाल हैं जो पिछले 10 से 15 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए अंत तक। हम 10 सवाल को अच्छे से समझेंगे, व्याख्या करेंगे और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है, अवतल दर्पण में किसी वस्तु की छवि, मतलब अवतल दर्पण में किसी वस्तु की छवि कैसी होती है? जब वस्तु वक्ता के केंद्र से बाहर होती है, जो छवि वास्तविक और सीधी और छोटी होती है? नहीं। जब वस्तु वक्ता फोकस के केंद्र के बीच में होती है, जो छवि वास्तविक उल्टी समान आकार की होती है? ये भी गलत। जब वस्तु वक्ता के केंद्र के परे होती है, जो छवि वास्तविक उल्टी और छोटी होती है? बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा सवाल हमारा है, एक दूरबीन की आवर्धक शक्ति को बढ़ाने के लिए फोकस लंबाई क्या होती है? एक दूरबीन की आवर्धक शक्ति को बढ़ाने के लिए फोकल लंबाई क्या होती है? ऑप्शन ए, उद्देश्य लेंस की बढ़ाई जानी चाहिए, उद्देश्य लेंस की कम करनी चाहिए, या आई पीस लेंस को बढ़ाया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी, आई पीस लेंस को घटाया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसका सही जवाब है आई पीस लेंस को जो घटाया जाना चाहिए। तीसरा सवाल हमारा है, सागर नीला क्यों दिखाई देता है? सागर नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो प्रतिबिंबित हो जाती है? गलत जवाब। क्योंकि सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो अपवर्तित हो जाती है? गलत जवाब। क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब गिरता है तो अवशोषित हो जाता है? गलत जवाब। क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस पर गिरने से बिखर जाता है? इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मतलब सागर नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस पर गिरने से बिखर जाता है। चौथा सवाल हमारा है, अवतल लेंस की पावर क्या होती है? अवतल लेंस की पावर क्या होती है? पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है या दोनों होती है? आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी निगेटिव, या दोनों, या इन दोनों में से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। अवतल लेंस जो होता है इसकी पावर जो होती है निगेटिव होती है, और जो उत्तल लेंस होता है ना उसका जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा चश्मा या लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोषों का ठीक करने के लिए किया जाता है? मतलब कौन सा चश्मा या कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, या ध्रुवीय लेंस, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आप समझिए निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है। निकट दृष्टि दोष, निकट मतलब होता है पास, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। जब दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं तो उसमें कौन सा लेंस लगता है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है अवतल लेंस। जब दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी तो आपको बड़ा वाला लेंस लगवाना पड़ेगा। बड़ा वाला कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। और उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस ये तो छोटा लेंस है, ये जो समीप की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी वहाँ लगाना पड़ेगा। यानी समीप की चीज़ें जब दिखाई नहीं देंगी तो वो बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो वहाँ दूर दृष्टि दोष की अगर बात होगी तो वहाँ पे उत्तल लेंस लगाया जाएगा। प्रोजेक्टर में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। प्रोजेक्टर में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रोजेक्ट में क्या होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस जो होता है
वो ऐसे होता है ये, और प्रोजेक्टर में आपने देखा होगा इस लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस घटना के कारण पानी में डूबी हुई हड्डी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? किस घटना के कारण पानी में डूबी हुई हड्डी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? परावर्तन के कारण, या प्रकीर्णन के कारण, या अपवर्तन के कारण, या विक्षेपण के कारण? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई हड्डी हमें ऊपर दिखाई देती है। ठीक है। किस घटना के कारण जब सिनेमा मशीन से किरणें निकलती हैं तो वह स्क्रीन पर उभरी हुई क्यों दिखाई देती हैं? किस घटना के कारण जब सिनेमा मशीन से किरणें निकलती हैं तो वह स्क्रीन पर उभरी हुई क्यों दिखाई देती हैं? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। प्रकीर्णन के कारण, या विवर्तन के कारण, या विक्षेपण के कारण, या अपवर्तन के कारण? ऑप्शन 20 का सही जवाब है विवर्तन के कारण। किसके कारण? विवर्तन के कारण स्क्रीन पर हमारी जो किरणें होती हैं वो उभरी हुई दिखाई देती हैं। अब बात करेंगे दांतों का दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है, मतलब जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं वो जो दर्पण का प्रयोग करते हैं ना, वो कौन सा दर्पण होता है? बहुत महत्वपूर्ण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए, ऑप्शन ए उत्तर दर्पण, या ऑप्शन बी अवतल दर्पण, या प्लेन दर्पण, या दोनों, मतलब बी और सी? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। मतलब वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और कभी कभी प्लेन दर्पण का प्रयोग करते हैं। वैसे इसका जो मतलब डॉक्टर होते हैं वो हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है। अब बात करेंगे दुकान उठाने वाले उपकरणों के किस तरह के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये उत्तल दर्पण होता है। इसी के साथ ये हमारा 10 सवाल जो होते हैं पूरे होते हैं। ये 10 सवाल बहुत महत्वपूर्ण थे। आई होप आप सभी को सीखने को मिला होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, तथा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, बने रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।